मैं अपना शराब पी रहा होता है और बोल रहा होता है, आजकल शराब का स्वाद कितना ख़राब हो गया है, पता नहीं वो यहाँ आ भी पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे वो दोनों चढ़ रहे होते हैं, हमारा एमसी चारों तरफ देख रहा होता है, जहाँ गार्ड ही गार्ड होते हैं जो कि सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, और गलती से भी गलती की तो जान चली जाएगी। सो हमारा एमसी वन सोच रहा होता है कि ये डीमन सेक्ट का मेन हॉल है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह का है। पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, यहाँ बहुत सारे गार्ड हैं। अगर मुझे ये उस समय की याद दिलाता है जब कभी भी मैं हवेली अलायंस में रहा करता था, और अगर मैंने एक गलती की तो मैं फंस जाऊंगा। यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट उसकी सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं। इस जगह की अगर मैं बात करूँ तो अगर एक भी गड़बड़ की तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं ड्रैगन के पूल के अंदर हूँ, जहाँ पर मैंने अगर गलती की तो मैं मारा जाने वाला हूँ, बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। यहाँ पर मैं मुझे चुपचाप अच्छे से काम करना होगा। यहाँ पर वो लोग गेट के पास पहुँच जाते हैं। तो यहाँ हमारा एनसी सोच रहा होता है कि क्या ये है जस्टिस पवेलियन, लेकिन ये तो कोई पवेलियन नहीं लग रहा है, ये किस तरह की जगह है आखिर। दरवाज़ा खुलता है, हमारा एनसी सोच रहा होता है नहीं, मुझे सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, मुझे इन्हें ऐसे ही दिखाना होगा जैसे कि मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर कब से आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हूँ। मुझे सोचना होगा और सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। मेरा हर एक कदम ज़िंदगी और मौत का डिसीजन है। यहाँ पर वो बोल रहा होता है सर्वेंट की प्लीज़ अंदर जाइए। हमारा एमसी अंदर जा रहा होता है और मन सोच रहा होता है कि फाइनली जितना जल्दी हो सके मुझे फोकस करना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस समय मैं हेवली डीमन से मिलने वाला हूँ। लेकिन देखकर सरप्राइज रहता है, क्योंकि पहाड़ी के अंदर और भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होता है, मानो जैसे जन्नत हो। अब उसे देख कर तो हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है एंड यहाँ पर बोल रहा होता है कि क्या मैंने कुछ सपना देखा है। मैं सर्दियाँ बाहर हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरा पूरा बसंत के मौसम है, चिड़िया चहचहा रही हैं, चारों तरफ हरियाली है। स्वाभाविक रूप से मैं ज़रूर कोई सपना देख रहा हूँ। क्या क्या ये एल्यूजन है? क्या ये ब्लड डीमन आर्ट है? आखिर ये है क्या चीज़? सचमुच में ये बहुत खूबसूरत जगह है। मैं जब कभी भी सपना देखा करता था आज़ादी की, तो मैं ऐसी जगह पर रिटायर होकर जाना चाहता था। मैं अगर सोचूं तो ये सर्दियों का मौसम बाहर है, लेकिन अंदर बसंत का मौसम है। जब कभी मैं सोचता हूँ तो रिटायर होकर के मैं हमेशा हरियाली और सुंदरता की जगह पर ही बैठना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है। ये कितना खूबसूरत है। वो आसपास की चीज़ों को छूकर देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का एल्यूजन है, बिल्कुल असली लगता है। तभी वहाँ पर हैवेली डीमन बोलता है कि इस तरफ आओ। यहाँ पे हमारे हमसे एकदम सरप्राइज देता बोलता है कि ओ नो, कौन है, मुझे डरा दिया। तभी वो पीछे देखता है तो वहाँ एक पवेलियन होता है, जहाँ पर हैवेली डीमन अपना शराब पी रहा होता है। हमारा एमसी वन सोच रहा होता है कि ये क्या है, ये पवेलियन यहाँ कब आया। जी, और आखिर वहाँ पर वो व्यक्ति, क्या वो हैवेली डीमन है? हमारा एमसी आगे बढ़े जा रहा होता है एंड हमारे एमसी के साथ बहुत ही अजीब चीज़ हो रही होती है, जहाँ जैसे जैसे हमारा एमसी आगे बढ़ रहा होता है घास में फूल खिल रहे होते हैं और उसके बाद फूल मुरझा भी जा रहे होते हैं। हमारा एमसी वन सोच रहा होता है मैं आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत अजीब चीज़ है, यहाँ का ऑरा बहुत अलग है और मानो ऐसा लगा जैसे कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। आखिर ये किस तरह की एनर्जी है? यहाँ पर हमारा एमसी जहाँ जहाँ कदम रख रहा होता है वहाँ तो घास मुरझाई जा रही होती है। पता नहीं किस तरह का चमत्कार है। यहाँ पे हमारा एमसी वन सोचे जा रहा होता है आगे जाते हुए कि एक कदम जो कि मेरी ज़िंदगी की तरफ है और दूसरा कदम मेरी मौत की तरफ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे जितना जल्दी हो सके संभाल कर कदम रखना होगा। अगर मैंने एक भी गलती की तो हैवेली डीमन आज मुझे मार ही डालेगा। वैसे मैं सोचूं तो मैं उसका थर्ड डिसाइबल हूँ और थर्ड यंग मास्टर भी हूँ, तो मुझे इतना जल्दी तो मौत नहीं आएगी, है ना। यहाँ पे हमारा इंसान सोचा रहा होता है कि मैंने पिछली ज़िंदगी में किलिंग किंग के रूप में काम की है, और अगर मुझे बात करूँ तो मैं रिटायरमेंट चाहता था, यहाँ से आज़ादी चाहता था, लेकिन मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ रही हैं। ये जगह मुझे साफ समझ में आ रहा है पिछली ज़िंदगी के अनुभव के हिसाब से कि ये काफ़ी खतरनाक जगह है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पीछे लौट भी नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे डीमन सेक्स से निकलना है तो मुझे हेवली डीमन का सामना करना ही होगा। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे हेवली डीमन से मिलना होगा। पता नहीं ये एक ही बात बार बार क्यों बोल रहा है, समझ में नहीं आता इसका। खैर क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। मन में सोचा जा रहा होता है कि हेवली डीमन ने अब तक जितने भी लोगों को बुलाया है मैं उनमें से 9वां हूँ, 9 ग्रेट सेक्ट हेवनली यंग मास्टर। यहाँ पे हमारा एमसी एकदम सामने आकर के उसके खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पे हेवनली डीमन को देख रहा होता है। मन सोच रहा होता है कि हेवनली डीमन ली चियोंगसा, सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति। यहाँ पे हमारे हैवेली डीमन का नाम ली चियोंगसा है। हमारा एमसी देख रहा होता है, हैवेली डीमन भी हमारे एमसी को देख रहा होता है। यहाँ बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गार्ड बोल रहे होते हैं कि फाइनली वो अंदर चला गया, पता नहीं अब क्या होने वाला है, वो जिंदा लौट कर आएगा या फिर नहीं आएगा। यहाँ पर सर्वेंट पूछता है कि क्या बात है मास्टर, क्या आपको कोई बात परेशान कर रही है, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता है फर्स्ट गार्ड, जिस पर सर्वेंट माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वो बोलता है कि डीमन लॉर्ड के अंडर में सिर्फ ऐसा 2 ही बार हुआ है जब कोई व्यक्ति इस जस्टिस पवेलियन के अंदर गया हुआ है। आज तक जब से डीमन लॉर्ड बने हुए हैं तब से आज तक कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाया, बड़े से बड़े परिवार का हिस्सा वाला भी या फिर कोई भी बड़ा पदाधिकारी भी इसके अंदर नहीं जा पाया। सिर्फ 2 व्यक्ति ही जा पाए। एक 25 साल पहले जो उनका फर्स्ट डिसाइबल था वो जा पाया था, वो फर्स्ट डिसाइबल उसके अंदर गया हुआ था। और फिर उसके बाद सर्वेंट पूछता है कि क्या आप उस फर्स्ट डिसाइबल की बात कर रहे हैं? क्या आज से पहले भी क्या डीमन लॉर्ड का फर्स्ट डिसाइबल एक और हुआ करता था?
क्या ये वो नहीं है? जिस पर बोलता है कि नहीं, इससे पहले एक और हुआ करता था। 20 साल पहले डीमन लॉर्ड ने अपना एक फर्स्ट डिसाइबल बनाया हुआ था, जो कि दूसरा कोई था। जिस पर सरवन पूछता है कि क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि वो फर्स्ट डिसाइबल कौन है? जिस पर बोलता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, वो फर्स्ट डिसाइबल कोई दूसरा ही था। कुछ समय पहले ही वो फर्स्ट डिसाइबल इस जस्टिस पवेलियन के अंदर गया हुआ था और उसका छाया इसके अंदर मंडरा रहा था। लेकिन जब वो उसके अंदर गया तो उसके बाद से वो ज़िंदा वापस लौट करके नहीं आया, बल्कि उसके शरीर के कई टुकड़े होकर के आए और वो टुकड़े उसे कुत्तों ने खा लिया था लगभग। ये सुनने के बाद सर्वेंट एकदम सरप्राइज रहता है और बोलता है कि क्या सच में डीमन लॉर्ड इतने ख़राब हैं? जिस पर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उसे मारने का किसी को इरादा था। पता नहीं वह कैसे मर गया। इस जस्टिस पवेलियन के अंदर जो भी गया है, सिर्फ जस्टिस ही उसके अंदर जा पाया है। जिस पर सर्वेंट पूछता है तो फिर दूसरा व्यक्ति कौन था जो इसके अंदर गया? जिस पर वो बोलता है कि दूसरा व्यक्ति जनरल डायरेक्टर है। ये वही जनरल डायरेक्टर है जिसके पास कोई भी काबिलियत नहीं है और ना ही कोई अधिकार है। मुरीम का पूर्ण अधिकार वाला व्यक्ति जो छोटे और बड़े सारे के सारे मामले देखता है। ये वही एकमात्र व्यक्ति है जो मार्शल आर्ट नहीं जानता है, जो सिर्फ अपने दिमाग के बलबूते पर वहाँ पहुँचा हुआ है। वह दूसरा व्यक्ति ही है जो कि जस्टिस पवेलियन के अंदर गया हुआ था और सही सलामत लौट करके आया। जिस पर बोलता है कि तो फिर इसका मतलब है कि ये, जिस पर बोलता है कि हाँ, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो ज़िंदा वापस आएगा या नहीं। वो अपना सिर ऊंचा करके गया हुआ था और सिर ऊंचा करके ही वो वापस आया। डीमन लॉर्ड जब कभी किसी को बुलाते हैं तो कोई बहुत ही बड़ा मामला होता है, या तो उसकी ज़िंदगी और मौत का बड़ा मामला होता है। आज तीसरी बार है जब जस्टिस पवेलियन के अंदर कोई गया हुआ है और पता नहीं वो ज़िंदा वापस आएगा या नहीं। सीन शिफ्ट होता हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन लॉर्ड बैठा हुआ होता है और हमारे एमसी को ही देख रहा होता है। यहाँ हमारे एमसी की डीमन लॉर्ड से फट रही होती है एंड यहाँ डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है, तो तुमने मुझसे मिलने के लिए बात की हुई थी, बताओ क्या है। यहाँ पे हमारा एमसी उसे ग्रीट करता है एंड यहाँ पर डीमन लॉर्ड बोलता है चलो ठीक है, उठो और बताओ। यहाँ पर डीमन लॉर्ड कुछ नहीं बोल रहा होता है, साइलेंटली उसे देखे जा रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि इसका स्पिरिचुअल पावर और इसका ऑरा कितना मजबूत है, सचमुच में ये बाकी से बहुत अलग है। शायद इसीलिए इसे डीमन लॉर्ड कहा जाता है। मैं तो इसके सामने शायद कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ तक कि पिछले ग्रैंड मास्टर और डिवाइन मास्टर इसके अलावा और भी जितने थे उन सब में ये सबसे ज़्यादा है। किसके पास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उनमें से मैं इसकी क्यूआई का भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। ये बहुत सचमुच बहुत ताकतवर है। इसके अलावा इसने अपनी पोजीशन अब तक बनाए रखी हुई है। यहाँ तक कि टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक माना जाने वाला ये एक सबसे महान व्यक्ति है। इसकी कोई सीमा नहीं है और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली त्रिमूर्ति में से एक माना जाता है। खैर, इस वक्त मुझे इससे क्या बात करनी है, मुझे ये सोचना चाहिए। इस समय तो मेरी इसकी ज़ुबान भी नहीं खुल रही है। ये इतना शक्तिशाली है कि कहा जाता है कि ये आधा अमर हो चुका है और पूरी तरीके से अलग ही दुनिया में रहता है, फिर भी तानाशाह बनने की कोशिश क्यों नहीं करता है। खैर, वो तब तक अपने आप को थप्पड़ मारता और बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। चुन हाजिन अपने आप पर काबू पाओ। तुम भी तो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक हो ना, तो तुम इसके सामने कैसे इस तरीके से सोच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पर वो अपना शराब पिए जा रहा होता है और एक प्याला हमारे एमसी को भी देता है डीमन लॉर्ड। सो बड़े खुशी से लेता है और मन सोच रहा होता है वाह, इतनी अच्छी सुगंध और इतनी महंगी शराब, क्या बात है। ऐसी शराब पीने को मुझे कभी नहीं मिली, पिछली ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में भी नहीं। और वो शराब गटक जाता है। यहाँ पे डीमन लॉर्ड बोलता है तुमने मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट की थी। तो हमारा एमसी बोलता है कि ओ हाँ। डीमन लॉर्ड पूछता है कि कौन सा कारण है, जिस पर हमारा एमसी सोचता है कि ओ नो, कितना कोल्ड आवाज़ है इसकी, सचमुच में। वैसे सच कहा जाए तो वैसे एक डिसाइबल और एक मास्टर के प्रति ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा कोल्ड नहीं है। और मन सोचे जा रहा होता है इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि डीमन लॉर्ड के इर्द गिर्द घूमना बहुत ही बेकार है। मुझे सीधे मुद्दे पर ही आना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा मैं सीधे बोलूँ। सो यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है। डीमन लॉर्ड पूछता है कि कौन सी रिक्वेस्ट। तो यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि वेल, आप देख ही सकते हैं। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है और मन सोचे जा रहा होता है आखिर तुम किस बात से हिचकिचा रहे हो चुनहाजिन, बोलो। वैसे भी समय गुजरता जा रहा है, तुम भी टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक हो, तुम इससे कैसे डर सकते हो इस तरीके से। इसका ऑरा इतना मजबूत है कि मेरे शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। क्या सचमुच में तुम यहाँ पर खड़े रहने वाले हो? कुछ बोलो चुनहाजिन, कुछ तो बोलो। यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है, तो ये बोलना शायद ठीक रहेगा। मैं यहाँ पर सेक्ट को छोड़ना चाहता हूँ, डीमन सेक्ट को पूरी तरीके से छोड़ करके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा एमसी मन सोच रहा होता है ओ नो, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मुझे इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था। मैं तो बस ये बोलना चाहता था कि मैं ताज़ी हवा खाना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बस और कुछ भी नहीं। ये मैंने सीधा क्या बोल दिया कि मुझे मार डालेगा। यहाँ पे हमारा डीमन लॉर्ड कोई जवाब नहीं देता है। वो साइलेंटली बोलता है कि ठीक है,
तो तुम सेक्ट छोड़ना चाहते हो। वो बोलता है कि हाँ, मैं सेक्ट छोड़ना चाहता हूँ। और मन सोच रहा होता है कि ऑनेस्टली मैंने सब कुछ ऑनेस्टली बोल दिया, क्या ईमानदारी काम आ गई? यहाँ पर बोलता है कि तो रीज़न क्या है? यहाँ पर बोलता है कि वो कोई ख़ास रीज़न नहीं है। और मन सोच रहा होता है मैं पागल हो गया हूँ, उसके चेहरे की हवा भी नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं उससे इतना क्यों डर रहा हूँ? वो शराब उसे पार करता है और मन सोच रहा होता है कि ये नहीं बता सकता है कि आखिर ये आदमी सोच क्या रहा है। यहाँ पर डिमांडल बोलता है कि तुम अपनी बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो, तुमने इतना ईजीली मेरे सामने ये बात कह दी। क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? तुम कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहते हो, या फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए डीमन सेक्ट छोड़ना चाहते हो? अब इस बात को सुनकर हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है। यहाँ पे डीमन लॉर्ड बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा डिसेबल बनना पसंद नहीं? हमारा एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। डीमन लॉर्ड बोलता है तो फिर आखिर तुम्हारा मतलब क्या था? तुमने हार क्यों मान लिया? क्या तुम्हारा शरीर बहुत थक गया है इन सब चीज़ों से? क्या तुम सेक्स से इतना थक चुके हो कि अब छोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हारी लिमिट की यही एक सीमा है? यहाँ पे हमारा एनसीमन सोच रहा होता है कि ओ नो, मुझे बोलने तो दो कम से कम। डीमन लॉर्ड बहुत ही कोल्ड वे में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हूँ। यहाँ पे हमारा एनसीमन सोच रहा होता है ओ नो, मैं तो फंस गया यार, क्या बोलूँ? तो हमारा एनसी बोलता है कि वैसे मैं संबंध तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कुछ समय के लिए यहाँ पर रह रहा था और ज़्यादा समय नहीं हुआ है। और वैसे भी मैंने अपनी डिमोनिक एनर्जी भी खो दी है, अपनी जितनी भी मार्शल आर्ट टेक्निक्स है वो भी खो दिया है, तो मैं यहाँ रहकर करूँगा क्या? मैं एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। अमन सोच रहा होता है चीज़ें इस तरीके से बदल गई हैं, मुझे उसे जो भी कहना है सीधा सीधा ही बोल देना चाहिए। सो वो बोलता है कि इसीलिए मैं बस थोड़ा देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, जैसा आप ज़रूरी समझ सकें। ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं आपका डिसाइबल बनना चाहता हूँ, लेकिन जितना मैं सोचता हूँ ये उतना आसान नहीं है। मैंने सोचा शायद बेहतर होगा कि मैं थोड़ी ताज़ी हवा खा लूँ। डीमन लॉर्ड कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। हमारा एनसी बोल रहा होता है कि मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ, तो क्या ये सही रहेगा? और यहाँ पर मन सोच रहा होता है कि चलो ठीक है, मैंने सब कुछ बोल दिया। तभी डीमन लॉर्ड एकदम गुस्से में अपनी पेट पटकता है। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज होता है। मन सोच रहा होता है कि क्या मुझे कुछ और बहाना बनाना चाहिए था? ओ नो, मैंने क्या कर दिया? डीमन लॉर्ड बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की, परमिशन मांगा सिर्फ कुछ समय के लिए बाहर जाने और हवा खाने के लिए। हमारा एनसी मन सोच रहा होता है कि ओ नो, मुझे क्या बोलना चाहिए? मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? अगर मैं इस बारे में सचमुच में सोचूं तो ये बहुत रिडिकुलस है। मैं डीमन सेक्ट के हेवली डीमन के साथ इस तरीके से बात की, मैंने तो बस रिक्वेस्ट किया था ताकि मुझे थोड़ी सी आज़ादी मिल सके। यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? यहाँ पे बोलता है तो फिर तुम जाना चाहते हो? हमारा एमसी फ्लिंच हो जाता है। हम सोच रहा होता है कि रिक्वेस्ट, क्या इस बारे में मुझे कुछ और सोचना चाहिए? जल्दी करो, जवाब सोचो, जवाब सोचो। सो बोलता है कि खैर, मैं बस आपको देखना चाहता था, काफ़ी समय हो गया है मास्टर आपको देखे हुए। डीमन लॉर्ड एकदम कोल्ड आई में देखता है। यहाँ पर हमारा एमसी सोच रहा था कि ओ नो, उसका रिएक्शन इतना अजीब क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। सो हमारा एनसी बोलता है कि वैसे मास्टर, मेरी शरीर की हालत इतनी अच्छी नहीं है और मेरा जो काम है वो डिसाइबल का है, और डिसाइबल को अपने मास्टर से मिलना तो चाहिए। प्लीज़ मुझे अपना एक हिस्सा चुकाने का मौका दीजिए, मैं जितना हो सके आपसे मिलना चाहता हूँ, बस और कुछ भी नहीं। थैंक्स, जो आपकी मुझ पर कृपा है मैं उसका शायद 100वां हिस्सा भी ना चुका सकूं, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद नहीं दे पाया था, तो मैं बस वही बोलने आया था। हमारा इंस्ट्रूमेंट सोच रहा होता है कि चलो शायद फीलिंग्स काम कर जाए, शायद डीमन लॉर्ड इससे भड़के ना। चुनहाजीन, ज़रा अच्छे से बोलो। यहाँ पर डीमन लॉर्ड गुस्से में उस प्लेट को एक ही बार में राख कर देता है, जिसे देखने के बाद हमारा एमसी और सरप्राइज हो जाता है। मैं सोच रहा होता है कि ओह नो, पूरा का पूरा कटोरा राख कर दिया इस आदमी ने, आखिर ये चाहता क्या है? गुस्सा दिलाता ही जा रहा हूँ मैं। डीमन लॉर्ड एकदम कोल्ड आई में बोलता है, तुमने कहा डिसाइबल के काम, तो तुम डिसाइबल के कर्तव्य समझते हो? हमारा एमसी एकदम सरप्राइज होता बोलता है कि हाँ, डिसाइबल का काम मैं नहीं समझता तो आपसे मिलने क्यों आता? और मैं सोच रहा था कि ओह नो, ये तो बहुत बड़ा है। वो एकदम खड़ा हो जाता है हैवेली डीमन और बोलता है, तो तुम मुझसे यहाँ पर सिर्फ मिलना चाहते थे और तुम अपने कर्तव्यों को जानते हो। तुम उस शरीर के साथ मेरे सामने नहीं आना चाहिए था जो इतना कमज़ोर हो, या फिर मैं पूरी तरीके से तुम्हें गलत समझ रहा हूँ पूरे समय? अब इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि क्या इसकी कोल्ड ब्लड आई, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो मेरे बारे में जानता है। तो क्या वो जान गया है कि मेरे शरीर के अंदर सोरियोंग नहीं बल्कि मैं चुनहाजिन हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे सामने बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी परछाई, वो मेरे अंदर की परछाई तक को झांक सकता है। सच में ये बहुत ताकतवर इंसान है, इसके सामने मैं खुद को
बिल्कुल बेसहज महसूस कर पा रहा हूँ। इस बार कौन सा बहाना बताऊँ और कौन सा बहाना काम करेगा, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे अवेलेडी मन मुड़ जाता है एंड यहाँ पे मन से हम सोच सकते हैं कि एक मिनट, क्या मैं पकड़ा गया? समझ में नहीं आ रहा है ये सिर किस मुड़ क्यों गया है। हालांकि उसने जो कुछ कहा है, मुझसे थोड़ा सा परेशान महसूस हूँ। जिस डिसाइबल को क्यूआई का सामना करना पड़ रहा है और इतने टाइम तक जिस डिसाइबल को क्यूआई ब्लॉकेज का सामना करना पड़ा, उसे ठीक अपने सामने इस तरीके से आता हुआ देख करके और अपने कर्तव्य को जानते हुए भी वो बोल रहा है कि मैं अपने कर्तव्य को नहीं जानता हूँ, मैं उससे मिलने आया हूँ। क्या ये डिसाइबल का काम नहीं है? क्या बकवास है। मैं बहुत अजीब हूँ, समझ में नहीं आ रहा ये क्या बकवास कर रहा है। यहाँ पे एलईडी वन बाहर देख रहा होता है एंड यहाँ पर बोल रहा होता है, तो तुम मुझसे यहाँ पर सिर्फ अपने एक मतलब के लिए मिलने आए हुए हो। खैर, मैं 3 दिन के अंदर किसी को भेज दूंगा, तुम अभी जा सकते हो। हमारा इंश्योरेंस सोचते थे बस इतना ही। मेरे बाहर जाने के बारे में क्या? क्या मुझे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मिली, मुझे अनुमति नहीं मिली है? कुछ तो बोलो। क्या मैं अपनी वजह से काम भी नहीं कर सकता हूँ? कितना बकवास है। ये तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। यहाँ पे हमारा एमसी चला जाता है। यहाँ पे हमारा लेडी मन बाहर देख रहा होता है खूबसूरती को और बोल रहा होता है कि जस्टिस पवेलियन के अंदर इतना ज़्यादा खूबसूरत मौसम मैंने पहले कभी नहीं देखा है। बहुत समय हो गया जब मैंने इसे देखा हुआ है। काफ़ी समय पहले जब मेरा फर्स्ट डिसाइबल आया हुआ था, तब जस्टिस पवेलियन पूरी तरीके से बदल गया था और अब ये इतना खूबसूरत है, लगता है कुछ बदलने वाला है। शीन शिप्रोता में दिखाया जाता है। यहाँ पर हैवेली डीमन फिर से शराब पिए जा रहा होता है।